हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का जो रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा एक लिस्ट दिया है कि किस वजह से इन लोगों का ब्रेकअप हुआ है। तो आज हम लोग ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग मतलब बिग बॉस का जो 13 है 2019 उस तरफ थोड़ा जाएंगे। उसके बाद इन्होंने मतलब हिमांशी खुराना और असीम रियाज दोनों ने एग्जैक्टली क्या बोला है उनका ब्रेकअप के बारे में, हम उसको भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के साथ हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, एज अ पर्सन मैं अभी स्टिल उस चीज से आई नो यू कैन अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। देखिए, बिग बॉस जो 13 है वो 13 2019 में आया था और उस टाइम पे यह हुआ था, मतलब जैसे जोड़ी बंद बनाया जाता है ना, जैसे बिग बॉस का जो देखिए वो तो कुछ प्रोडक्ट नहीं है, राइट। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वही मैक्सिमम एक दूसरे के साथ इसको इसके साथ जोड़ो, उसको इसके साथ जोड़ो। बहुत लोग तो ये भी बोलता है कि ये कम्युनल एक सीरीज चलता है। इसके पीछे रीजन ये है कि ऑलवेज कोई नॉन मुस्लिम लड़की है, उस नॉन मुस्लिम लड़की को मतलब मुस्लिम लड़कों से कनेक्ट कर दिया जाता है। वो बिग बॉस में भी होता है सिमिलर थिंग्स। ये कंगना रनौत का एक शो आया था, वो मैक्स प्लेयर में, आई थिंक वहां पे भी वही चीज हुआ था। तो यही चलता है, ये तो नॉर्मल मतलब बहुत लोग बोलता है। बट एनीवेज हम लोग इस तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग आ जाते हैं कि ये जो मेन टॉपिक पे देखिए बिग बॉस 13 में या 2019 का शो में, उसमें आप देखिएगा कि परेश महिरा का एक मतलब वो वहां पे वो जोड़ी बना था। उसके बाद शिखर शुक्ला और शहनाज गिल का भी जोड़ी वहां पे बना था। उसके बाद ये हिमांशी खुराना और असीम रियाज का जो रिलेशन वहां पे ही बना था। उससे पहले हिमांशी देखिए उनका जब आप थोड़ा भी आप देखेंगे तो जस्ट पंजाब में उन्होंने कुछ एक दो म्यूजिक वीडियो बनाया था, बट उन्होंने एक्टिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट उतना नहीं था। और आसिम रियाज का देखिए, किसी को जब बिग बॉस 13 से ही उनको लोगों ने पहचानना स्टार्ट किया है, ठीक है। उससे पहले आसिम रियाज क्या करता था वो किसी को नहीं पता था। तो आज हम लोग इस वीडियो में आ जाते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ये हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का क्या सिचुएशन है। देखिए, बहुत लोग ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग रिलेशनशिप में था। देखिए, रिलेशनशिप जब मतलब बिग बॉस 13 के घर से स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे सलमान खान ने भी वही चीज बोला था, ठीक है। क्योंकि सलमान खान को ये चीज पता चल चुका था कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और उस टाइम पे सलमान खान ये नहीं बोला था कि देखिए मतलब मान लीजिए कोई लड़की रिलेशन में है और उनका ऑलमोस्ट 9 साल से रिलेशन चल रहा है और बिग बॉस खत्म होने के बाद उनका मतलब उनका जो फैमिली है या वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड है कि मुझे शादी करना है, तो उस लड़की के पीछे आसिम रियाज को पड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन आसिम रियाज ने वो सब चीज उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन और उसको ना अननेसेसरी जस्टिफाई करने की उस टाइम पे वो कोशिश कर रहा था। इवन वो एक टाइम पे सलमान खान जब उन्हें बार बार क्वेश्चंस कर रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने ये बोल दिया कि मैं तो बस एक कॉमेडी कर रहा था, ठीक है, लव को लेकर एक कॉमेडी कर रहा था, ऐसा उन्होंने बोला था। वो सर ऐसी कॉमेडी था, प्यार को आप कॉमेडी में लेके चलोगे। लेकिन सलमान खान ने ये बोला कि आपने एक लड़की का जो पर्सनल रिलेशन है या आप वो जो भी है पर्सनल लाइफ में वो जो भी करती है उसको आप नेशनल टेलीविजन के सामने लाके आप ये सब जो कर रहे हैं वो गलत चीज है। जिंदगी नेशनल टेलीविजन पर आ गई, उसका आपने ख्याल नहीं रखा। बट इफ आई गेट टू नो दैट यू हैव नॉट ब्रोकन अप विद हर, आई विल कम इन एंड किक। आसिम रियाज को उस टाइम पे उन्होंने कुछ मतलब उन्होंने सलमान खान की बात नहीं सुना था। सलमान खान ने उस टाइम पे बहुत बार कोशिश किया था उनको समझाने की। एट द सेम टाइम उन्होंने हिमांशी खुराना को भी समझाने की कोशिश किया था, लेकिन हिमांशी खुराना ने भी उस टाइम पे वो नहीं सुनने वाली थी। उस टाइम पे सलमान खान ने ये भी बोला था कि आपका जो प्रपोजल है ये जेन्युइन है या फेक है, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे वो सब चीज उन्होंने नहीं सुना और हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का एक कनेक्शन बन चुका था। ये जो तुम्हारा प्रपोजल था, ये फर्जी था, ढोंगी था या वाकई आपने प्रपोज किया है? नो सर, बड़ा सीरियस लव है। लेकिन जब एक बार बोल दिया कि अभी नहीं बाद में, आप इसके पीछे क्यों पड़े थे? लड़की भाव नहीं दे रही है और तुम पीछे ही पड़े हो उसके बाद। यू लुकिंग लाइक अ ब्लडी फूल डूड। हो गया प्यार तो क्या करूं, कन्फेस कर दो। इरिटेटिंग फीलिंग बताई थी सर मैंने सिर्फ। अरे बट फीलिंग पीछे ही पड़ गए तुम यार। वो सर प्रॉब्लम यही है कि देखिए उस टाइम पे ना आसिम रियाज के पास भी मतलब वो भी एंगेज था या उनका एक गर्लफ्रेंड था। एट द सेम टाइम हिमांशी खुराना के पास भी एक आप बोलिए लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड था या उनका वुड बी हस्बैंड, ऐसा दोनों के पास ही था। आसिम रियाज का उस टाइम पे जो गर्लफ्रेंड था उसका नाम था श्रुति तुली और ये जो हिमांशी खुराना का बॉयफ्रेंड का नाम था, आई थिंक वो उसका नाम चाव था और वो कनाडा में रहता था। मतलब दोनों के पास ही ऑलरेडी रिलेशनशिप में दोनों था। उसके बाद दोनों ने क्या डिसाइड किया, अचानक दोनों ने जब बिग बॉस 13 के
हाउस में मिला, उस 13 हाउस के बाद उन्होंने डिसाइड किया नहीं हम लोग दोनों के साथ ब्रेकअप कर लेंगे और उसके बाद अपना जो नया रिलेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। सलमान खान इसके ऊपर भी उनको टोका था कि आपके पास भी तो एक रिलेशनशिप है। तब ये आजिम रियाज ने उस टाइम पे बोला था कि नहीं मेरा वो रिलेशनशिप नहीं है, मैं उसको बाहर जाके बस उसको एकदम क्लियर कर दूंगा। आसिम, आपने सिद्धार्थ को भी ये चीज बोली थी कि कोई है आपके लाइफ में बाहर और आप उसे काफी अरसे से जानते हो। आसिम, यू हैव नॉट ब्रोकन अप, राइट? Yes sir, I have. तो बाहर जाके मैं properly I'll fix everything. और हिमांशी खुराना उस टाइम पे बोला था कि नहीं मेरा 9 साल का एक रिलेशन चल रहा था, ठीक है। उसके बाद तो बस मुझे शादी करना है, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं आजिम के साथ ही मतलब जो नेक्स्ट मेरा जो लाइफ है उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो मैं और श्योर होगी यहाँ से जाते निकलते ही शादी। तो और क्या इसके बाद और करना क्या तूने? हो गया बस खत्म है, शादी कर निकल कनाडा दफा हो जा। 9 साल हो गए साथ ही हैं तो शादी एक ठप्पा ही लगना है। शादी तो हुई है, शादी तो हुई है। मेरी कभी शादी नहीं होने वाली थी, किसने बोला? आपने बोला है सब कुछ। लिसन, करूंगी और शादी पर्टिकुलर है में बहुत फर्क होता है। एक ठप्पा ही लगना है, शादी तो हुई है। इवन देखिएगा कि हिमांशी खुराना आजिम रियाज को उस टाइम पे उनसे जब पूछा गया कि आजिम रियाज के बारे में तो उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ आई लव हिम, ऐसा उन्होंने बोला था। तो ये जो रिलेशन था, ये इस रिलेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ आजिम रियाज ने, हाँ ये तो सच्चाई है कि आजिम रियाज ने पहले प्रयास किया था और उसके बाद हिमांशी खुराना ने वो जो प्रपोजल था उनका वो एक्सेप्ट कर लिए थे। तो ऐसा नहीं कि आजिम रियाज ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, हिमांशी खुराना को हर किसी ने क्लीन चिट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, उनको सलमान सर ने बोला तो क्लियर है तो बोलो। मैंने बोला यस सर। इसके लिए देखिएगा कि जब ये चीज हो रहा था ना उस टाइम पे जो आजिम रियाज का जो फैन है उन्होंने बार बार ये हिमांशी खुराना को समझाने की भी कोशिश किया था कि ये जो चीज हो रहा है अभी जो हो रहा है वो गलत है। हो सकता है कि आप जब बिग बॉस के बाहर आप कुछ कर रहे हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन वो जो चीजें चल रहा था ना मतलब बिग बॉस का जो एपिसोड चल रहा था उस दौरान आप ये चीज कर रहे हैं तो वो चीज गलत है। लेकिन हिमांशी खुराना ने उन्होंने उन लोगों को तो बार बार वो सब चुप करवा दिया कि उन्होंने मतलब ये बोल दिया कि ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है, तो इसके वजह से उनका जो फीलिंग्स है टुवर्ड्स आजिम रियाज वो बहुत स्ट्रांग है। हिमांशी जी सर। अगर ये पंजाब की कटरीना है तो आप कौन हो? सर लोग कहते हैं ऐश्वर्या राय। वाह, लगती है सर, लगती है। ये जो ऐश्वर्या राय ऑफ पंजाब मतलब हिमांशी खुराना, तो इस टाइम उन्होंने इवन मैरिज के लिए भी मतलब डबल स्टैंडर्ड लिया था। एक बार उन्होंने ये बोल दिया कि मेरा जो 9 साल का जो एक्सपीरियंस मतलब एक रिलेशन है मैं जब उसको शादी करूंगा, मतलब उसके बाद क्या है मुझे शादी तो करना है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं उनसे शादी नहीं करूंगा। हाँ। बस म्यूचुअली हो गया, मतलब बातचीत करके हुआ खत्म। अच्छे से ना उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की, जो मैं तो करती नहीं हूँ फिर भी। तो अभी भी यहाँ पे मैं अपनी साइड बताऊंगी तो लोगों को लगेगा कि भाई मैं बहुत सिंपैथी ले रही हूँ, क्योंकि वो बंदे को कभी साइड बताने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं आजिम रियाज के साथ जाना चाहता हूँ। एक बार आई थिंक उन्होंने ये भी बोला था कि मैं आजिम रियाज का कनेक्शन बन के इधर आई हूँ, आज का कनेक्शन बनकर आई हूँ। इवन आजिम रियाज ने क्या किया कि वो जो सेट था ना बिग बॉस का हाउस था वहां पे जाके उन्होंने हिमांशी खुराना को प्रपोज कर दिया। What is your feeling for me? I won't let you go. मेरा प्यार कहाँ है? यहाँ खड़ी हूँ ना, किस लिए आई हूँ मैं? Obviously you know that I love you and I love you forever. Will you marry me? Do you love me? Yes I do. Yeah. आंसर था उन्होंने यस बोली थी। इवन आजिम रियाज ने ये भी कोशिश किया है कि उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन वो बहुत अच्छे से किया जाए बिग बॉस के घर में। आजिम रियाज को देखिएगा कि मतलब ट्विटर में बहुत बार उनको जब बैकस्लैश में वहां पे उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की थी। उसके बाद जब पर्सनली एक इंटरव्यू चल रहा था तो उस टाइम पे भी उन्होंने आजिम रियाज को बहुत बार उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश किए थे कि हाँ ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसमें आजिम रियाज का कुछ गलती नहीं था, जो मतलब दोनों मिलकर एक म्यूचुअली रिलेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो जो था ये नॉर्मल 2019 में क्या हुआ था बेसिक आ चुका है कि ये जो हिमांशी खुराना और आजिम रियाज ऑलमोस्ट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं ना कि इसने थप्पड़ मारा या उसने उसको थप्पड़ मारा। मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ कि इसने इसको थप्पड़ मारा उसने थप्पड़ मारा। सोशल मीडिया में इन लोगों का जब कमेंट्स देखेंगे ना तो आपको शर्म आ जाएगा कि कौन कौन सा लैंग्वेज में ये सब चल रहा है। बट एनीवेज हम लोग फॉर टाइमिंग सोच लेते हैं कि इसने थप्पड़ मारा या उसने उसको थप्पड़ मारा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही थप्पड़ खाने के मतलब पोजीशन में था, दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया। मतलब आप सोच लीजिए एक लड़की जिन्होंने सिर्फ बिग बॉस के चक्कर में उन्होंने अपना जो 9 साल का रिलेशन वो छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो 4 साल का एक नॉर्मल सिचुएशनशिप है ना इसको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये कमिटमेंट है। ऐसा नहीं होता है। वो आजिम रियाज को जब उन्होंने रिलेशन में आया था तब भी पता होना चाहिए। सिंस ये जो लोग अभी जो बोल रहे हैं ना कि वो लोग 30 के पार है, मतलब जो 2019 में आई थिंक हिमांशी खुराना का एज 29 उस पार पे मतलब 30 के आसपास। सिमिलरली
आजिम रियाज का एज ऐसा ही है 28 29 का था। मतलब जो आप सोच लीजिए जिन लोगों का जो एज है वो 30 के पास है और वो लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि मैं अपना जो इन फ्यूचर किसके साथ रहना चाहता हूं या रहना चाहती हूं, तो फिर आप सोच लीजिए तो वो जो रिलेशन है वो कितना दिनों तक चलेगा। और सबको पता था ये एक नॉर्मल कुछ 3-4 साल ही चलने वाला था और इस 3-4 साल में क्या होने वाला था, बस 1-2 वो म्यूजिक वीडियो आएगा और उसके बाद मान लीजिए सोशल मीडिया में बस लोग 1-2 बातें करेगा, बस इतना दूर तक इन लोगों का ऑब्जेक्टिव था। आई थिंक दोनों ने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर लिया और उसके बाद उन्होंने उनका ब्रेकअप कर लिया। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि 4 साल मतलब 4 साल में ऐसा कौन सा चीज है या कौन सा चीज चेंज हो चुका है, आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए 4 साल का जो रिलेशन है उस रिलेशन को थोड़ा भी आप एनालाइज करेंगे तो उन्होंने स्पेशली उन्होंने जो मैसेज भेजा है तो उस मैसेज में आप देखिएगा कि कुछ चीजें हैं कि उन्होंने ये बोला है कि सैक्रिफाइसिंग लव फॉर देयर डिफरेंट रिलीजियन बिलीफ We request you to respect our privacy. Sacrificing love, इसके ऊपर तो हमने बात कर लिया कि देखिए ये जो दोनों है ना, आजिम रियाज का भी एक देखिएगा पहले उनका एंगेजमेंट हुआ था श्रुति तुली के साथ, ठीक है। उन्होंने श्रुति तुली के साथ पता नहीं क्या हुआ उन लोगों का, जब हिमांशी खुराना आ गई उनके लाइफ में तो आई थिंक उनका जो पहला रिलेशन चला गया। सिमिलर थिंग्स ये जो हिमांशी खुराना ने भी उन्होंने ये किया कि चाव के साथ उनका जो रिलेशन था वो रिलेशन टूट गया बिकॉज ऑफ ये आजिम रियाज, ठीक है। कौन किसके साथ कौन ज्यादा जिम्मेदार है कौन कम जिम्मेदार है वो सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन द थिंग इज दोनों ही मतलब कंफर्टेबल नहीं था। हो सकता उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। तो आप जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये सैक्रिफाइसिंग देयर लव, तो ये सब नौटंकी है, ठीक है। अब इन लोगों का जो रिलेशन देख के ना आपको ये जो शहनाज गिल के प्रति आपका जो रिस्पेक्ट है ना ये बहुत ऊपर चला जाएगा। डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ, इसके ऊपर हम लोग बातें कर लेते हैं। देखिए 4 साल बाद आपको पता चल रहा है कि नहीं मैं हिंदू हूं या वो मुस्लिम है, तो 4 साल तक ये लोग मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि दोनों का रिलेशन मतलब क्या रिलीजन है वो पूछने में, या 4 साल तक ये लोग कर क्या रही थी एग्जैक्टली इन देयर रिलेशन, ये लोग क्या थोड़ी जो R&D कर रहे थे क्या अपना रिलेशन के ऊपर, या आप मान लीजिए उनका क्या रिलीजन है उस रिलीजन का क्या इंपैक्ट आएगा क्या नहीं इंपैक्ट आएगा, ये सब वो लोग सोच रहे थे क्या। अब देखिए जब इन्होंने रिलेशन स्टार्ट किया था तो तब किसी ने आई थिंक एक ट्वीट भी नहीं आया था, सही से ट्वीट नहीं आया था, लेकिन जब रिलेशन खत्म हो रहा है उसके बाद ट्वीट के बाद ट्वीट आ रहा है। और जब आपका इन लोगों का रिलेशन स्टार्ट होने वाला था उस टाइम पे क्या इन दोनों को रिलीजन नहीं पता था। एक 30 साल का लड़का या लड़की को जब वो लोग रिलेशन में जा रहा है तो तब उन लोगों का रिलीजन नहीं पता होता है ना, तो ये लोग मतलब रिलेशनशिप में नहीं जा रहा है, ये लोग आपको मतलब क्या कर रहे हैं कि अपना जो फैंस है ना उन लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जो रिस्पेक्टिंग आवर प्राइवेसी, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिस्पेक्टिंग आवर प्राइवेसी का क्या मतलब है हम देख लेते हैं। रिस्पेक्टिंग आवर प्राइवेसी का मतलब क्या है कि आपने कुछ किया है उसको या आपका जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में ज्यादा सोशल मीडिया में बात नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों का आप 2019 से आप देख लीजिए पूरा सोशल मीडिया में बकवास वाला रील्स इंस्टाग्राम में छोड़ के रखा है, ठीक है। वो रील्स देख के ना आपका परेशान हो जाएगा कि ये कौन सा चीज ये लोगों को दिखा रहा है। उसके बाद इन लोगों का कंसेप्ट देखिए, सब कुछ क्या कर रही है कि पहले सब कुछ पब्लिक कर रही है, उसके बाद दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। मतलब ये क्या है, ये हिमांशी खुराना का भी आप देख लीजिए कि 9 साल तक पहले उनका जो रिलेशन 9 साल तक चला, उसके बाद 4 साल तक चला। मतलब इन सेम प्लानिंग सेम स्टोरी हर एक टाइम इंटरवल के बाद लोगों को सुना रहा है और लोग क्या कर रहे हैं इसके ऊपर विश्वास कर रहा है कि, और वो लोग बोलता है कि ब्रेव वुमन एम्पावर्ड वुमन, ये सब बोल के नौटंकी कर रहा है। रिलीजियस बिलीफ के ऊपर आप जाएंगे ना तो देखिए रिलीजियस बिलीफ के ऊपर मैं आप बोलता हूँ हिमांशी खुराना का एक वीडियो था और उस वीडियो में हिमांशी खुराना जो हिंदू धर्म में सिंदूर लगाया जाता है या आप बोल लीजिए जो भी आपका रिचुअल्स है उस रिचुअल को वो डिसरेस्पेक्ट कर रही थी। मैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ना साढ़े नहीं पढ़ते पुरते अच्छा तो हिमांशी आपके लिए एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ना साढ़े नहीं पढ़ते पुरते रमेश बाबू। सिंस वी आर डिस्कसिंग रिलीजियस बिलीफ तो इसी दौरान हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए हिमांशी खुराना का रिलीजियस बिलीफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका देखिएगा एक इस्लामिक एरिया में एक पिक्चर देखिएगा वो बहुत वायरल हुआ था जब आसिम रियाज और हिमांशी खुराना एक साथ थे, तो ये उस टाइम पे वो पिक्चर लिया गया था और उसके बाद वो वायरल भी हो गया। उसके बाद देखिएगा कि इवन बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो केस था ये लव जिहाद का केस था। मैं आपको बोलता हूँ ये लव जिहाद का केस था ही नहीं। इसके पीछे रीजन यही है कि हिमांशी खुराना को सब कुछ पहले से ही पता था और हिमांशी खुराना मेंटली वो प्रिपेयर्ड थी कि उनका जो ये रिलेशन है ना ये 3-4 साल तक कंटिन्यू करना है। हाँ, और 3-4 साल में हमें बस 8-10 म्यूजिकल वीडियो रिलीज करना है और उसके बाद आप अपने रास्ते मैं अपना रास्ता, ये उन्हें पता था। इवन हो सकता है कि आजिम रियाज को ये चीज इनिशियल लेवल में तो पता नहीं था लेकिन बाद में ये चीज पता चल गया था। और इसलिए देखिए और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि आजिम रियाज और हिमांशी खुराना का जो एक इस्लामिक एरिया में एक जो पिक्चर वायरल हुआ था तो उसके बाद ये लोग बहुत लोग बोल रहे हैं कि लव जिहाद का केस था। मैं बोल रहा हूँ ये लव जिहाद का केस नहीं था। ये जो हिमांशी खुराना का जो केस था ना ये केस आप सोच लीजिए जो राखी सावंत का जो एक केस था ना
उसको आप थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हिमांशु खुराना इज 2.0 वर्जन ऑफ राखी सावंत। और आप देख लीजिए ये जो रिलीजियस जो एंगल क्यों आया है, इसके पीछे रीजन वही है। फर्स्ट जो रीजन है वो है कि हिमांशु खुराना देखिएगा कि अपना जो प्राइवेट चार्ट है ना, हिमांशु खुराना एंड आसिफ रियाज का जो एक प्राइवेट चार्ट है बेस्ड, वो प्राइवेट चार्ट वायरल हो रहा है और ये करना नहीं चाहिए था। आपको रिलीजियस ग्राउंड पे भी कुछ करना है ना, तो आप ये सब चीजें आपको नहीं करना है। और इसके बाद आप लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि पीपल शुड रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। आई डोंट थिंक इट विल फॉल। एट द सेम टाइम आप देख लीजिए कि हिमांशु खुराना का भी ट्वीट देखिए। हिमांशु खुराना का जो ट्वीट है ना, इनिशियल जो ट्वीट आया था वहां पे उन्होंने जस्ट बोल दिया कि वी आर पार्ट ऑफ इट, सिंपल, कोई रीजन नहीं दिया था। लेकिन सेकंड बार टाइम जो ट्वीट आया ना, वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ऑन रिलीजियस ग्राउंड की वजह से हम लोग अलग हो गए। तो जो कि मुझे लगता है कि गलत है। फिर आपको पता होगा कि देखिए जहां पे कम्युनल एंगल है वहां पे लव हो ही नहीं सकता। मैं आपको सांप्रदायिकता से बचाना चाहता हूं, लड़कियों से कहता हूं कि ऐसे किसी भी लड़के से अगर आप प्यार करती हैं और वो कम्युनल है तो सोचिए कि आप उससे रिश्ता तोड़ लें, क्योंकि कम्युनल आदमी कभी प्रेमी नहीं हो सकता है, आकाश, हो ही नहीं सकता है। तो मैं लड़कियों को बचा रहा हूं, शादी करते समय आप लड़के से जब बात करें तो जरूर पूछें कि आप कम्युनल हैं कि नहीं है। आप कम्युनल लड़के के साथ आप घर में कभी भी वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते। That's all for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.